नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल दर्पण न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शासन कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के समन्वय से जीटीवी मृग नयनी एम्पोरियम टीटी नगर एवं प्राकृत का संजीवनी एम्पोरियम भोपाल में दिनांक 12/7/23 को डिजाइनर कलेक्शन लॉन्च का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश के उत्कृष्ट डिजाइनरों द्वारा नवीन डिजाइनर कलेक्शन उत्पादों का प्रदर्शन सह विक्रय किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती अनीता दास IAS सेवानिवृत्त, श्री मनु श्रीवास्तव अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं श्रीमती सूफिया फारूकी वली आयुक्त सह प्रबंध संचालक संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम तथा श्री मदन विभीषण नागर गोजे प्रबंध संचालक रेशम व सभी डिजाइनर्स श्रीमती साधना व्यास, सुश्री फरहत मलिक, सुश्री फरहा सैयद, सुश्री आयुषी अग्रवाल तथा अन्य गणमान्य अतिथियों के उपस्थिति में शाम 5 बजे दीप प्रज्वलन कर किया गया है और मैं आई थिंक चारों डिज़ाइनर में से सबसे छोटी डिज़ाइनर हूँ जो आई थिंक आज की जनता या आज के बच्चों के बारे में बता सकती हूँ कि हमें क्या पसंद है, कैसा पसंद है और हम क्या करना चाहते हैं। जिस टाइम आप ये नए लाते हैं, डिजाइन करते हैं, उस टाइम के दिमाग में क्या चल रहा होता है? तो अभी जैसे जो मेरा कलेक्शन है और जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रही हूँ मृगनयनी और प्राकृत के साथ यहाँ पर, तो क्योंकि हम हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में सब बहुत जानते हैं, पर इंडिया की पेंटिंग के आर्ट फॉर्म के बारे में हम नहीं जानते। हमें ऐसा लगता है पेंटिंग सिर्फ दीवारों पे लगती है तभी उसी को पेंटिंग बोलते हैं। बट आयुषी अग्रवाल जो काम कर रही है, जो मृगनयनी के साथ कर रही है, तो जो भी आप मेरे प्रोडक्ट्स देखेंगे वो सब हाथ से पेंटिंग करे हुए हैं, चाहे वो पिछवाई में हो, चाहे वो कोई मुगल के डिज़ाइन में हो, चाहे वो हमारे गोंद आर्ट में हो या हमारे MP का पिथौरा आर्ट हो। तो मैं चाहती हूँ कि पेंटिंग के आर्ट फॉर्म्स भी साथ साथ में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के साथ जाने जाएं और लोग उसे सिर्फ पेंटिंग की तरह ना देखें पर उसे रोज़ पहने और अपने डेली लाइफ में उसे इस्तेमाल करें। इनका क्या है, उसका पूरा क्या कैसा प्रोसीजर है, कैसे आपने उसको लाए हैं, आप लॉन्च किया आपने? देखिए, इसको डिज़ाइनर्स को हम लोगों ने ये सोच के इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है कि हमारे हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स में को एक पॉपुलराइज करना और एक रेडी टू वेयर स्टिच्ड या अनस्टिच्ड परंतु फिनिश्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हमारे लोगों को, हमारे कस्टमर्स को अवेलेबल हो, उस कोशिश से हमने डिज़ाइनर्स को इंट्रोड्यूस किया है। मैम, इसमें जो अभी नया जो चल रहा है, लोगों की मांग के किस डिमांड के कैसे ध्यान में रखा आपने? देखिए, बात वही है, अगर मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण दूँ कि जब आप जीन्स खरीदने जाते हैं तो आप कभी नहीं कहते कि लाल जीन्स दीजिए, पीली जीन्स दीजिए, आप लोग सब नीली जीन्स खरीदते हैं और पहनते हैं। मगर हैंडलूम में पता नहीं क्यों एक अनावश्यक हम पे दबाव होता है कि जो कपड़ा काले या भूरे ही रंग में बनना है उसमें एक वो मतलब हमसे ये चेष्टा की जाती है उसको हम पीले 5 रंग में 6 रंग में बना के दें, जो कि मेरे ख्याल से हैंडलूम्स या हैंडीक्राफ्ट्स के साथ बहुत ईमानदारी का काम नहीं होगा। उनके एक लिमिटेड रंग है, उन्हीं में उसको बनना चाहिए। मगर ये सही है कि रेडी टू वेयर या फिनिश्ड या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या आपने उसमें एम्ब्रॉयडरी की हो, उसमें कुछ अपैरल तैयार किया हो, उसको हैंड पेंट करके थोड़ा सा उसको एक नया लुक देने की कोशिश की हो, पर जो भी कुछ हो वो हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट की ऑथेंटिसिटी के दायरे में हो, उससे बाहर जाके ना हो, ये हम लोग की कोशिश। मैम, अभी लोगों का ज़्यादातर झुकाव हैंडलूम की तरफ हो रहा है, इसका भी कोई वजह? हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट्स खासतौर पे मैं हैंडीक्राफ्ट इसलिए बोल रही हूँ, हमारा बहुत सारा कपड़ा भी हैंडीक्राफ्ट की श्रेणी में आता है। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, लो कार्बन फुटप्रिंट, रिसाइक्लेबल, नेचुरल, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत सूदिंग और सूटेबल कपड़ा है। इसको आप बड़ों को पहनाइए, बूढ़ों को पहनाइए, बीमारों को पहनाइए और फैशन की तरफ भी यूज़ करिए। तो मेरे ख्याल से जब धीरे धीरे लोगों का एक्सपोजर होता है हैंडलूम से, उनको ये समझ में आता है कि बहुत ही कन्वीनियंट और कंफर्टेबल फैब्रिक्स हैं, तो धीरे धीरे उसके लिए रुझान बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि हैंडलूम्स का रुझान जो वर्किंग क्लास है उसमें ज़्यादा दिखता है। आपको टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं, बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर वर्क वेयर ऑल्सो। मैम, एक आखिरी सवाल, जो आज की युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देंगे आप? युवा पीढ़ी को ये संदेश दूंगी कि कुछ स्वदेशी कुछ देशी, इस प्रकार से हमारे ही लोग, हमारे ही जनता, हमारे ही कारीगर के हाथ से बनी हुई चीज़ को अगर हम पहने
और उसको फैशन स्टेटमेंट की तरह पहने, उसको रोज़ पहने। आप टी शर्ट पहनते हैं उसी की तरह आप हमारी भी शॉर्ट कुर्तीज़ पहने, उसको कॉलेज में भी पहने, उसको नाइट ड्रेस में भी पहने, उसको घर में भी पहने, उसको 24 घंटे अलग अलग रूप स्वरूप में इस्तेमाल करें। ये मैं नई पीढ़ी को से चाहूँगी, उनसे अपेक्षा करूँगी, बल्कि उनसे विनती करूँगी। मलिक साहब, मैं इंदौर से हूँ और मैं पिछले 30 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, डिज़ाइनिंग में। और मलबरी और चंदेरी महेश्वरी एमपी के प्रोडक्ट्स के साथ गवर्नमेंट से जुड़ के करने का मौका मिला है। कोशिश रहेगी कि ये एमपी तक ही सीमित ना रहे, एमपी के बाहर निकले, आज की जनरेशन इसको पसंद करे और ये सिर्फ पार्टी वेयर ना रह करके ये कॉलेज के स्टूडेंट्स भी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बच्चे भी और हर कोई एक आम इंसान इसको इजीली पहन सके। और ये मैंने फेड्स नहीं किए हैं, मैंने टाइमलेस प्रोडक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश की है। और इस पे मैंने ब्लॉक प्रिंट बाटिक और बच्चों के लिए भी मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है, छोटे बच्चों के लिए भी, ताकि वो लोग भी बेबी फ्रॉक्स और ये सब पसंद करें। बच्चों के लहंगे वगैरह भी करने की कोशिश की है। जो हमारा अगला रेंज है वो हम जब भी प्रेजेंट करेंगे तो वो मेरा जो भी रेंज रहेगा वो बच्चों से कनेक्टेड रहेगा, ताकि उनको आदत वो बड़े हो रहे हैं तो वो समझ पाए इन प्रोडक्ट्स को और वो इसको समझते हुए इसको अडॉप्ट कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच। है और पिछले 36 सालों से मैं टेक्सटाइल से जुड़ी हुई हूँ और बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ, क्योंकि बहुत ही रिच स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। महेश्वर है, चंदेरी है, बाग है, नान्ना प्रिंट है, तारापुर है, भैरवगढ़ है और जितना जो भी सीखी हूँ इन सभी आर्टिजन्स के साथ में काम करके सीखी हूँ। और पिछले साल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से एक फ़ैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मुझे लगा कि बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ लोग महेश्वर पे भी काम कर रहे हैं। मैं महेश्वरी के फैब्रिक पे भी काम करती हूँ, वीवर्स के साथ में भी काम करती हूँ, बाग में भी करती हूँ। फिर मुझे लगा कि तारापुर के जो ये नान्ना प्रिंट्स हैं ये उस तरह से लोगों के बीच में नहीं हैं जैसे बाग है, उतने पॉपुलर नहीं हैं। तो फिर मैं तारापुर गई, नीमच गई और फिर मैंने वहाँ पे जा कर के इन लोगों के साथ काम करा। तो आप लोगों को सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि वहाँ पे पहले करीब 100 परिवार हुआ करते थे जो काम करते थे और अब मात्र 2 परिवार हैं। तो उसका कारण ये है कि अब वो जो काम बहुत अच्छा कर सकते हैं वो काम नहीं करते। उस काम को उन्होंने थोड़ा एक चालू वाला काम कह सकते हैं या एक नॉर्मल काम कर दिया है, क्योंकि ये जो साड़ी है इसको बनाने में करीब 20 दिन लगते हैं। एक रंग में डूबती है, फिर दूसरे रंग में जो हमको ब्लॉक दिखाना होता है या जो हमें छुपाना होता है वो उस तरह से ये जैसे हमें ये रंग दिखा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ कैपिटल दर्पण न्यूज़ में। नमस्कार।